मोहन की विचित्र शर्त से दुखी होकर लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे। शीघ्र ही पूरे शहर में वह हास का पात्र बन गया। रीमा को मोहन की विचित्र शर्त के बारे में मालूम हुआ तो उसने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया और अपने माता पिता को यह निर्णय बताया। वे लोग भयभीत हो गए और कहा, 1 सप्ताह के बाद वह तुम्हें निकाल देगा तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफ़ी मत करो रीमा, हम लोग तुम्हारे लिए कोई और लड़का देख लेंगे। रीमा ने बड़े विश्वास के साथ कहा, वह मुझे नहीं निकालेगा, आप लोग देखते जाइए। उसके माता पिता ने तब मोहन को रीमा से मिलने के लिए अपने घर पर निमंत्रित किया। मोहन रीमा की सुंदरता तथा उसके मधुर व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गया। मोहन ने रीमा को पिता के 3 वचनों के बारे में बताया और कहा, मैं पिताजी को दिए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। रीमा मुस्कुराती हुई बोली, मैं सब जानती हूँ, घबराओ नहीं। मोहन के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए। रीमा के माता पिता ने राजश्री भोग दिया। प्रथा के अनुसार मोहन को भोजन के तुरंत बाद बीवी को अपने घर ले जाना था। कितने दुख की बात होगी जब 1 सप्ताह के बाद रीमा को वापस जाना पड़ेगा। वे आपस में बात करते हुए उदास हो गए। 7 दिन धीरे धीरे बीत गए। 7वें दिन दुकान से वापस आने पर मोहन परेशान सा दिखाई पड़ा। रीमा ने देख लिया, लेकिन वह घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ नहीं हुआ। कल मुझे उसे निकाल देना होगा। मैं पिता को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? यह विचार मोहन को रात भर परेशान करता रहा। सुबह हो गई। मोहन जाने के लिए तैयार हो गया। मोहन ने रीमा से कहा, क्या तुम तैयार हो? रीमा बोली, आज मैं नहीं जा रही हूँ। रीमा ने भोलेपन से उत्तर दिया। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हारे घर ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिता को यह वचन दिया था और मैं इसे तोड़ नहीं सकता। रीमा ने टिप्पणी की, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ज्ञानी थे और उदार थे। यह सोचना मूर्खता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जिससे तुम शहर भर में हास के पात्र बन जाओ। मोहन जो बचपन से ही भोला भाला था, समझ नहीं सका कि रीमा उसे क्या समझाना चाहती है। उसने कहा, तुम्हारा मतलब उन सब बातों से नहीं है। यह कहा कि तुम्हें धूप में दुकान पर नहीं जाना चाहिए, तब उनका मतलब था कि तुम्हें सूर्योदय से पहले अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद उसे बंद कर घर लौटना चाहिए। वे चाहते थे कि तुम सारा दिन दुकान में रहो। उन्होंने कहा कि तुम्हें केवल चावल ही खाना चाहिए। वे चाहते थे कि तुम्हें ज़रूरत के अनुसार ही खाना चाहिए। भोजन के लिए अष्ट नष्ट खाने की बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। मोहन को तीसरे वचन में ध्यान लग रहा था कि रीमा क्या कहेगी। रीमा ने समझाया, तुम्हारे पिता सिर्फ यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी बीवी को बहुत प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतने ही प्यार से हर रोज़ देखो, तुमने पहले दिन देखा था, तो वह हर रोज़ तुम्हें नई पत्नी की तरह दिखेगी। मोहन खुशी से मुस्कुरा पड़ा। रीमा, तुम तो मेरी कल्पना से भी अधिक बुद्धिमान हो। मैं अब तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी प्यारी पत्नी बनी रहोगी। मोहन और रीमा 8वें दिन से सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी इंसान का भोलापन नुकसानदेह होता है।